राधे राधे। हरे कृष्णा। प्रिय भक्तों, भक्तिमय रस के आध्यात्मिक सफर में आप सभी का स्वागत है। आज कन्या संक्रांति है। आप सभी को कन्या संक्रांति की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक खास जानकारी। आखिर क्यों मनाई जाती है कन्या संक्रांति? जाने इस दिन किस भगवान की होती है पूजा। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल 12 संक्रांति मनाई जाती हैं। कन्या संक्रांति इनमें से एक है। जब सूर्य देव सिंह राशि से कन्या राशि में प्रवेश करते हैं तो उस दिन संक्रांति होती है। कन्या संक्रांति का महत्व क्या है? सभी संक्रांतियों में से कन्या संक्रांति का अपना एक अलग महत्व है। इस दिन लोग स्नान, दान आदि करते हैं। इतना ही नहीं, लोग अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए पूजा भी करवाते हैं। संक्रांति के इस पावन दिन लोग जलाशयों में स्नान करना काफ़ी शुभ मानते हैं। इसीलिए लोग कोशिश करते हैं कि इस दिन गंगा जी या किसी भी जलाशय में स्नान किया जाए। इतना ही नहीं, इस दिन विश्वकर्मा पूजा भी की जाती है। ये पूजा ज़्यादातर उड़ीसा और बंगाल के क्षेत्रों में की जाती है। ऐसा माना जाता है कि देव विश्वकर्मा भगवान के इंजीनियर हैं, जिन्होंने सभी देवों के महत्व और शस्त्र आदि बनाए। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि देव विश्वकर्मा इस ब्रह्मांड के रचयिता हैं। ऐसा हमारे शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि भगवान ब्रह्मा जी ने विश्वकर्मा को आज्ञा दी कि इस संसार का निर्माण किया जाए। तो देव विश्वकर्मा ने इस संसार की रचना की। कन्या संक्रांति के दिन स्नान का महत्व। कन्या संक्रांति के दिन नदी हो या घर पर ही स्नान करने का अपना एक अलग महत्व होता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन नदी या किसी बावड़ी में स्नान करने से आत्मा और शरीर के सारे पाप धुल जाते हैं। इसीलिए इस दिन शुद्ध जल से स्नान करना अपने आप में ही एक अनुष्ठान है। यदि नदी में स्नान करने का संयोग न बन रहा हो तो नहाने के पानी में गंगा जल की कुछ बूंदें मिलाकर स्नान करने से भी अनुष्ठान पूरा हो सकता है। कन्या संक्रांति के दिन दान का महत्व। माना जाता है कि दान और पुण्य करने के लिए कोई खास दिन नहीं होता। अपने सामर्थ्य के अनुसार हमें हर दिन कुछ न कुछ दान करना चाहिए, लेकिन कन्या संक्रांति के दिन दान करने का एक अलग ही महत्व है। इस दिन कई प्रकार के दान पुण्य किए जाते हैं, लेकिन पितरों के लिए किए जाने वाले दान श्रद्धापूर्वक की तरफ खास ध्यान दिया जाता है। कन्या संक्रांति पितृपक्ष की अंतिम तिथि मानी जाती है। दोपहर के समय गाय के गोबर का कंडा जलाया जाता है और फिर कंडे की आग पर गुड़ और देसी घी डालकर हवन किया जाता है। इस दिन गरीबों को दान का भी अलग अलग महत्व बताया गया है। कन्या संक्रांति के दिन विश्वकर्मा की पूजा। इस दिन भगवान विश्वकर्मा की पूजा की जाती है, क्योंकि इस दिन भगवान विश्वकर्मा का जन्म दिवस भी होता है। भगवान विश्वकर्मा निर्माता माने जाते हैं। ये मुख्य रूप से दुकानदार अपनी दुकान और जिसके पास औजार और गाड़ी, साइकिल इत्यादि हैं, वे सब अपनी अपनी चीज़ों की पूजा करते हैं। इस दिन कार्यालयों में भी भगवान विश्वकर्मा की मूर्ति स्थापित की जाती है और बड़ी धूमधाम से
भगवान विश्वकर्मा की पूजा आराधना की जाती है। माना जाता है कि भगवान विश्वकर्मा की पूजा से धन वैभव की प्राप्ति होती है। कन्या संक्रांति को खास बनाने की विधि। सूर्यदेव से पहले उठना एक श्रेष्ठ कार्य है, लेकिन कन्या संक्रांति के दिन इसे अनिवार्य रूप से पालन करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार कन्या संक्रांति के दिन पास की किसी भी नदी में स्नान करना सबसे पहला कार्य होना चाहिए। पवित्र नदियों में स्नान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। स्नान करते समय स्नान के जल में कुछ बूंदे गंगा जल की डालने से भी पुण्य प्राप्त होता है। इस दिन उपवास करने का भी विधान है। पूरा दिन उपवास करने के बाद अपने सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा देना अनिवार्य है। स्नान के तुरंत बाद तांबे के लोटे में जल, फूल, अक्षत, गुड़, हल्दी डालकर सूर्य देव को चढ़ाना चाहिए। सूर्य देव को जल चढ़ाते समय इस बात का ध्यान रखें कि सूर्य देव का मंत्र जाप अवश्य करें, जो इस प्रकार है: ओम सूर्याय नमो नमः। सूर्य देव को जल चढ़ाने के बाद आटा, तिल के लड्डू, चावल, दाल जरूर वितरित करें। शाम या दोपहर किसी भी समय भगवान सूर्य देव की पूजा अर्चना अवश्य करें। प्रिय भक्तों, मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरी जानकारी पसंद आई होगी। हमारी पूरी वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।